Assalamualaikum, this is your chemistry class and we are studying the first chapter chemical equilibrium. Today's topic is graphical representation. पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। आज के टॉपिक में हमने उसी रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम को एक ग्राफ के ज़रिए से समझना है। पहले पॉइंट पे आप अगर गौर करो तो देखो रिवर्सिबल रिएक्शन जितने भी हमने किए, जिसमें हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल ली, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल ली। ठीक है, इन दोनों रिएक्शंस में आपने देखा कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम था वो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ही इस्टेब्लिश हो जाता था। ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब था कि ऐसी स्टेट आ जाती थी जिसमें जितनी हमारे पास प्रोडक्ट होती थी उतनी ही हमारे पास जो थी वो रिएक्टेंट्स होती थी। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो था वो इक्वल हो जाता था रिवर्स रिएक्शन के, ये स्टेट हमारे पास आ जाती थी। और ऐसे रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होते, वो जो है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, इस ग्राफ से हम इसे समझते हैं। एक ग्राफ में आप देखो कि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में रिएक्शन रेट है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस में हमने लिया है टाइम। ठीक है, ये जो कर्व है ये शो कर रही है फॉरवर्ड रिएक्शन को। ठीक है, ये कर्व जो है ये शो कर रही है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। आप देखो जब ज़ीरो था पॉइंट, ठीक है, टाइम जो था ज़ीरो, मतलब जब हमारे पास जो रिएक्शन था वो अभी स्टार्ट हुआ था। अब इसमें एग्जांपल कोई भी ले सकते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड की भी ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट की भी ले सकते हो। ठीक है, जब हमारे पास जो है जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, बिल्कुल स्टार्ट किया, जब टाइम अभी कुछ भी नहीं गुजरा था, ज़ीरो था। ठीक है, तो आप देखो तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट था वो मैक्सिमम था। देखो इधर है, ये मैक्सिमम है। और रिवर्स जो है रिएक्शन वो क्या था, ज़ीरो पे था। मतलब रिवर्स बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, रिएक्शन सारा का सारा क्या था, फॉरवर्ड था। जैसे कुछ टाइम गुजरा, मतलब 10 मिनट्स हुए, तो आप देखो कि जो रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन की कर्व जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। ग्रेजुअली का क्या मतलब होता है, आहिस्ता से इंक्रीज हुई है। इस पॉइंट पे आप देखो ये आ गई है। ठीक है, कर्व इस पॉइंट पे आ गई है। ठीक है, इतना जो है वो रिवर्स रेट जो क्या हो गया है, ज़्यादा हुआ है। और इसी तरह हम अगर इस इधर देखें फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हम देखेंगे वो इतना जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, पहले इतना मैक्सिमम था, 10 मिनट्स के बाद फॉरवर्ड जो है रिएक्शन रेट वो कम हो गया, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। और ये जो रिवर्स है ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर 20 मिनट्स आप गुजरने के बाद देखोगे, 20 मिनट्स गुजरने के बाद आप देखो कि ये जो रेट है हमारे पास इतना हो गया है। ठीक है, जब हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट था तो रिवर्स जो था रेट वो बिल्कुल ज़ीरो था, 10 मिनट्स के बाद वो इतना हो गया। ठीक है, फिर 10 मिनट्स और गुजरे तो जो रिवर्स रेट है वो इतना ज़्यादा हो गया, ग्रेजुअली अब ये देखो इंक्रीज़ कर रहा है। और ये जो है रिएक्शन हमारे पास फॉरवर्ड रेट ये हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है ग्रेजुअली। ठीक है, जैसे जैसे ये लाइन नीचे को आ रही है इसका मतलब है ये डिक्रीज़ हो रहा है, अगर ये ऊपर को जा रहा है इसका मतलब है कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखो कि ये नीचे जो है वो टाइम मिनट्स के अंदर दिया हुआ है। जितने मिनट्स गुजरते जाएंगे रिवर्स रेट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता जाएगा और फॉरवर्ड रेट जो है वो ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितना हमारे पास फॉरवर्ड रेट है उतना ही हमारे पास रिवर्स रेट होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। उस पॉइंट को, स्टेट को हम कहेंगे कि हमारी रिएक्शन जो है वो किस स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ गया है। ठीक है, इसमें एग्जांपल हम बुक में दी हुई है हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस जब है इसे हम इसका रिएक्शन करवाएं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनती है। ठीक है, ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जब हम ये हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा से डिकम्पोज करें तो ये क्या बना देती है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस। और ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। तो ये ग्राफ जो है ये यही शो कर रहा था। आपने स्टार्ट में देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो थे वो हाई थी स्टार्ट में। ठीक है, मतलब ये दोनों जो थी हाइड्रोजन और आयोडीन स्टार्ट में हमारे पास ज़्यादा थी। ठीक है, फॉरवर्ड रेट इसलिए क्या था, फास्ट था। मतलब सारी हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर क्या बना रही थी, हाइड्रोजन आयोडाइड। और हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास स्टार्ट में बिल्कुल ज़ीरो था, इसलिए ये रिवर्स नहीं आ रहा था।
रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे ही रिएक्शन जो था वो प्रोसीड हुआ, रिएक्टेंट्स ग्रेजुअली डिक्रीज, जो रिएक्टेंट्स थे वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहे थे, मतलब हाइड्रोजन आयोडीन जब मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती जाएगी तो ये हमारे पास कम होता जाएगा और ये ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन फिर जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, स्लो होता जा रहा है, और रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि जो रिवर्स रेट है वो इक्वल हो जाएगा फॉरवर्ड रेट के, और उस स्टेट को हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम हमारे पास इस्टेब्लिश हो गया है। और उस स्टेट के अंदर हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितनी भी कंपोजिशन होगी वो कांस्टेंट होंगी, मतलब जितनी हमारे पास हाइड्रोजन है उतनी ही आयोडीन होगी और उतनी ही हाइड्रोजन आयोडाइड होगी।